बकलावा खाने इन्हें दुबई जाना है अब मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। मैं 9 बजे की फ्लाइट ले रही हूँ दुबई की। और बिरयानी खाने लखनऊ। अच्छी बिरयानी लखनऊ में मिलती है, लखनऊ चले। ये सही है, बकलावा खाने दुबई जाओ, बिरयानी खाने लखनऊ जाओ, पानी पीने इटली जाओ और हगने सीधा लाहौर। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये नकली शिजुका को पहले कोई तो समझाओ कि बढ़िया अच्छा बकलावा दुबई में नहीं टर्की में मिलता है। बावली कंट्रोल। दोस्तों ये एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है। ये देखो मतलब सदगुरु जी वगैरह जो होते हैं वो आपको मन खोल के ज्ञान देंगे, और ये जो है ये ब्लाउज खोल के। जिस तरह से तेरी नजरें। Before you are offended, don't worry, you are going to get more offended as the video goes on। लेकिन ये जो हमारी बकलावा मित्तल है, इसने खुद उसकी पीठ इतनी बार दिखाई है जितनी मैंने खुद की आज तक पूरी जिंदगी में नहीं देखी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एंड इट इज नॉट अबाउट द क्लोथ्स, इट्स अबाउट द इंटेंट। खैर ज्ञानबाजी की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले करेंगे बकचोदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सोम वीडियो के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। बॉस, जैसे कि आप सबको पता है मेरी फेवरेट सीरियल स्टार्ट हो चुकी है, दैट इज बट ऑब्वियसली बिग बॉस। और बिग बॉस में इस सीजन ऐसी नेवलों की फौज है कि जैसे जैसे एपिसोड आगे जाएंगे मुझे लगता है हर एक कैरेक्टर के ऊपर एक अलग से रोस्ट वीडियो बनानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अनुराग कश्यप जी की साइड चिक जिनको उन्होंने डंप किया, ऑब्वियसली जीशान कादरी। पिछले 13 साल से ये बंदा यही बता रहा है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर इसने लिखी है। उसके साथ है प्रणीत मोरे। ये बिग बॉस के हाउस का पहला ऐसा कंटेस्टेंट होगा जिसने घर में घुसने से पहले तो मार खाया ही है। स्टँडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरेला सोलापूरमध्ये मारहाण करण्यात आली आहे। प्रणीत मोरेला सोलापूरमध्ये शो दरम्यान मारहाण करण्यात आली होती। लेकिन हरकतें देखते हुए घर में भी सल्लू भाई के हाथों पिट जाएगा। प्रणीत स्टैंड अप कॉमेडियन। यस सर। मुझे पता है कि आपने मुझ पे क्या क्या बोला है जो कि सही नहीं है। प्रणीत मोरे ने अपने लाइफ तक अब तक अपने गाल पे इतनी बार चाटे खा चुके हैं दैट ही कैन बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, क्योंकि वहां पे पिटना जरूरी होता है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं नकली शिजुका के बारे में। ये जो हमारी शो ऑफ छिपकली है इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं तुमको यार। हर चीज में शो ऑफ करती है। माँ की बिग बॉस के घर में जाके 2 घंटे नहीं हुए कि ये डायलॉग बाजी चल रही थी। मैम ने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लो, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। देखो ये हमारी बकलावा मित्तल खुल के रही या नहीं रही है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये खोल के जरूर रही है। फिर आगे जाके बोल रही कि मैं मेरी साड़ी बाथरूम में जाके बदल रही हूँ एज इफ इट इज सम काइंड ऑफ अचीवमेंट। तो साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में। मैम ने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लो, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। क्या बोला तूने? हम लोग क्या चौक में कपड़े बदलते हैं क्या? अबे बाथरूम में ही तो कपड़े बदलने होते हैं। फिर मुझे समझ में आया कि मीशो से मंगाई हुई ये सेकंड हैंड उर्वशी रौतेला बाथरूम में जाके कपड़े बदलने के लिए इतना बड़ा इसलिए मान रही है क्योंकि बाकी दिन तो ये इंस्टाग्राम पे बदलती है। 365 दिन में से 300 बार कैमरा के सामने कपड़े बदलने के बाद 65 दिन इसको एक हुक्की आती है, वो होती है संस्कृति बचाने की। फिर सारी को सनातन से जोड़ती है और यही बकचोदी फिलहाल ये कर रही है बिग बॉस के घर में जाके। तानिया मित्तल के फेकनेस को हम लोग वन साइड आज एक्सपोज करने वाले, लेकिन उसके पहले इसकी तुम हरकतें देखो। पुलिस थी, उनने भी बोला कि मैंने कई साल 10-11 तो पुलिस वालों की जान बचाई थी आपने? हाँ। कितना बेटे? तो ये बकलावा लवर अंडर टुनटुन मासी जो है ये आए दिन इंस्टाग्राम पे शो ऑफ करती रहती है। बिस्तरी से अपना मुंह धोना हो या खाना खाने के लिए लखनऊ जाना, ये करके जब इसके अंतरात्मा को चैन नहीं मिलता तब ये बावलों की तरह जहां कोई भीड़ भी नहीं होती वहां पर भी अपने बॉडीगार्ड साथ लेके जाती है। सुना है कल मौनी अमावस्या पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है। पीछे लेना जी सर। ऐसे लोगों की आखिर तोड़ने में जो मजा है मैं आपको बताऊं, ये हड्डियां तोड़ने में भी नहीं है। तो आज हम लोग एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। और रिसेंटली मुझे पता चला कि तानिया मित्तल को उसका छोटा भाई भी बॉस बोल के संबोधित करता है। मतलब घर वाले भी बॉस? हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। And you like it? I love it. सो कुल मिला के बात यह है कि तानिया को अगर कोई तानिया बोले तो उसको पसंद नहीं आता, वो ऑफेंड हो जाती है। और आज हम लोग बिल्कुल वही करेंगे, उसको ऑफेंड करने की कोशिश करेंगे। देखो हम लोग कोई रजत वजत जैसे कोई ऐसे फर्स्ट बेंचर रोस्टर है नहीं, ठीक है? हमारा काम है रोस्ट करना, वो हम लोग दिल खोल के करेंगे। तो चलिए, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसके लिए टीवी पे आना, बिग बॉस में आना एक स्ट्रगल है। अगर आप इसको किसी रियल लाइफ सिचुएशन में डाल दो, मैं आपको गारंटी के साथ लिख देता हूं ये एडमिट हो जाएगी। इसको 3-3 दिन तक जुकाम चढ़ेगा और ये कुछ समझ में नहीं पाएगी इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्योंकि इसके लिए बिग बॉस पे जाना है, बिग बॉस में जाके टीवी पे दिखना, यही स्ट्रगल है। ये सब सुनने के बाद अनन्या पांडे के लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ चुकी है।
ये बंदी को अपने काम से काम रखना स्ट्रगल है। मतलब खुद को नहलाना हो गया, खुद का पिछवाड़ा खुद धोना हो गया, कपड़े धोना हो गया। दिस इज लाइक अ स्ट्रगल टू हर एंड नॉट ओनली हर। ये तो बोल रही है कि ये सब मेरे पेरेंट्स के लिए भी स्ट्रगल है। पुट टू टेस्ट ना, और फिर मतलब वो मेरे को लगता है उन्हें तो बहुत ही बुरा लग रहा होगा मुझे ऐसे झाड़ू पोछा और ये सब करते हुए, तो बहुत ही झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। अबे झाड़ू पोछा मारने के बाद अगर घर वालों को भी लगे कि ये स्ट्रगल है, तो भाई आप मेरे घर वालों से मिलो। किसी दिन अगर मैं मेरे घर में झाड़ू पोछा मार दूं, वो खुशी के मारे रोने लग जाए। 2 साल पहले मैंने फ्रिज में पानी की बोतल भर के रखी थी, आज तक मुझसे कोई पानी नहीं पी रहा, क्योंकि पता नहीं ये लम्हा वापस कब आएगा। अबे बेसिक कामों का स्ट्रगल अगर हो गए तो हमारी जिंदगी तुम जी ना पाओगी तानिया। पीनट्स है, बाहर हो सकता है शाहरुख खान आपको देख के इंस्पायर हो रहे हो। हैं? बाहर हो सकता है शाहरुख खान आपको देख के इंस्पायर हो रहे हो। शाहरुख खान अपनी इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ के, अपना नेशनल अवार्ड जो हाल ही में जीता हुआ है वो छोड़ के, छुप छुप के प्रियंका चोपड़ा के फोटोज देखना छोड़ के ये बिग बॉस का सीजन क्यों देखेगा? और अगर देख भी लिया गलती से, तो ये नेवली आंटी का सजेशन क्यों लेके खुद को इंस्पायर करेगा? यार बिग बॉस वालों, तुम लोग किचन विचन चेक करो यार। ये लोग ग्रीन टी के नाम पे गांजा का चाय तो नहीं पी रहे? नशेड़ी ऐसी बकबक करने के बाद जब बिग बॉस के घर के बाहर थी, तब भी बावलों की तरह ही हरकतें करती थी। मैं इसको नेवला चीजों का इसलिए कह रहा हूं, आप पहले ये रील देखो। ये कोई क्यूट है यार? बाल बुद्धि यार, ये सब देख के पता नहीं इसको कौन क्यूट समझ रहा है। ये सब देखने के बाद इट फील्स लाइक शी नीड्स एक्सॉर्सिज्म ऑन हर मैन। व्हाट इज दिस मैन? और बिग बॉस के घर में जाने के बाद इनको अमीरी वाली खुजली आ गई, तो हम लोग भी ठंडा एजगार्ड बनते हुए इनकी अमीरी की खुजली को ऐसा खुजाएंगे कि बाद में कभी खुजली नहीं आएगी। जैसे आपको पता है कि बिग बॉस के घर में जाने के बाद खुद का काम खुद ही करना पड़ता है, और जो घर का काम है वो भी अपने जो हाउसमेट्स होते हैं वो डिवाइड कर लेते हैं। अब आई बारी संडास धोने की, तो उसके ऊपर तो दीदी के अलग ही थॉट है। इन्होंने नहीं किया। जिसको गंदगी में रहने की आदत है वो रहे, मतलब आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अबे चाचा चौधरी के सबू के गिरे हुई बाल ये बोल रही है कि जो गंदगी में रहता है वही ऐसे काम करेगा। तो आपका क्या कहना है कि जो बाहर साफ सफाई का काम करते हैं वो गंदगी में रहते हैं? एटीट्यूड तो तानिया जी ऐसे दे रही है जैसे अपने पिछवाड़े से गू नहीं गुलाब बरसाती हो। तो यार संडा सब करना कैन बी टफ फॉर फ्यू पीपल हु शिट ऑल डे ऑन इंस्टाग्राम, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर कपड़े धोना हो या छोटी मोटी खुद का खुद काम करना, झाड़ू मारना हो, दीदी ने 15 मिनट झाड़ू मारे, उनके हाथों को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई। हाथ कट रहे हैं। पहले तो ऐसे कौन झाड़ू मारता है यार? जमीन को गुदगुदी कर रहे हैं ऐसी फीलिंग आ रही है। ये कौन सा तरीका है झाड़ू मारने का? स्वच्छ भारत अभियान में पहले ऐसे लोगों को स्वच्छ कराओ यार। और जब ये सब करने के बाद दीदी को बर्तन मांजने के लिए कहा गया, तो दीदी के रेस्क्यू के लिए आ गए हमारे परपेंडिकुलर डेफिनेट। कौन थे वो? वही दिशान भाई। तानिया, हाँ तू धो रही है बर्तन? तबीयत खराब है ना तेरी? तो मैं यहाँ पापा हो गया, मैं बोलूंगा। ये पापा का रोल प्ले करने के बाद, जीशान कादरी के डायलॉग के बाद, ये सब देख के मेरे दिल को तसल्ली आ गई कि दैट तानिया इज एट द प्लेस वेयर शी बिलोंग्स, इन द किचन। हाउ डिसरिस्पेक्टफुल ऑफ मी यार, ये सब मैं मजाक में बोलता हूँ यार, लेकिन रिस्पेक्ट से मेरे को याद आया, ये दीदी जब से अंदर गई है तब से भिखमंगू की तरह रिस्पेक्ट मांगे जा रही है। अबे रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, बंदा हो या बंदी, अगर सामने वाले की प्रतिभा हो तो दुनिया, हमारे यहाँ तो देश में सीधा पैर पकड़ते हैं लोग। ये गई नहीं बिग बॉस के घर में, 4 दिन हुए नहीं कि तू मुझे इज्जत दे, तू मुझे इज्जत दे। या तानिया जी का जी भी हटाना तो मेरे को सही नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई 5 साल छोटे तो जी तो तू लगा। क्यों को रिस्पेक्ट आसानी से नहीं मिलती ना, दबाव देकर लेनी पड़ती है। ये क्या बोल रही है बावलों की तरह कि लड़कियों को रिस्पेक्ट अगर चाहिए होती है तो उनको दबाव डालकर देनी पड़ती है? अबे ये कौन सी दुनिया से बाहर आई है भाई? इसको बिग बॉस के घर में छोड़ने से अच्छा पहले किसी मिडिल क्लास आदमी के घर 10 दिन छोड़ देते। ये जो भी इमेज बनाने की कोशिश कर रही है ना, एटलीस्ट ढंग से तो कर पाती। इसके बाद तो ग्वालियर के बारे में उल्टा सीधा बोल ही दिया। लेकिन छोटे शहर से आने वाली लड़कियों की जिंदगी इतनी परेशान मुक्त रहती है। ये सुनो इसकी बातें। जहाँ पे लड़कियों के सपने या तो किचन में मर जाते हैं या फिर शादियों में। सपने किचन में या शादी में मर जाते? अरे तानिया मित्तल, अरे कौन सी टाइम पे रह रही? 1960 का टाइम खत्म हो गया मेरी जान। अभी देख शहर में छोटे छोटे शहर की लड़कियां पीएचडी कर रही है, लड़कों से ज्यादा सक्सेसफुल है, एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है, स्पोर्ट्स हो, करियर हो, सब जगह लड़कियां आगे भाई। ये कौन से टाइम पे रह रही है लड़कियां? का शादी या नहीं है वो? अरे आंखें खोलो जरा। देखो गाइस, आई रियली एक्सेप्ट कि अभी भी देश के कोई कोनों में लड़कियों को शायद अपने सपने जो है सैक्रिफाइस करने पड़ सकते होंगे, विच इज अगेन वेरी रॉन्ग एंड इनह्यूमन। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस चीज को सिंपैथी कार्ड प्ले करके मैंने कैसा स्ट्रगल किया जिंदगी में, यह दिखाने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि इसके पैसे
खुद के स्ट्रगल के नाम पे इमेज बनाने का काम चल रहा है इधर फेकनेस। वो फीमेल क्रिएटर ही क्या जो क्लाउड के लिए विमेन कार्ड का इस्तेमाल ना करे। विद्रोही बच्ची तो आए दिन करती रहती है। अब ये आ गई हमारी नेवली शिजुका। अपनी स्ट्रगल यहाँ रखती, दूसरों यहाँ रखती हूँ। मैं भाई किसी को कंपैरिजन में लेने लायक ही नहीं समझती। मेरा खुद से ही फोकस नहीं हटता। इसका खुद से फोकस ही नहीं हटता और बाजू वाले की इस पे फोकस ही नहीं जाता। वन साइड शेंगा बिंगा खा रही है और ये अपनी चव उधर निकल रही है। पहले तो इतना सज धज के सुबह सुबह घर में कौन बैठता है भाई? अरे ये क्या मोटिवेशन है? इतना सज धज के कैमरा के सामने बैठो और फिर बावले जैसा बातें करो और ये भी बताओ कि मैं कैसे बाथरूम में साड़ी बदलती हूँ और मैं कैसे संस्कृति बचाती हूँ और मेरे बॉडीगार्ड ऐसे है वैसे। इनकी माँ का साकी नाका। मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी, पुलिस की भी जान बचाई थी। उसी की वजह से मैंने यहाँ एंड अप किया। तो तानिया मित्तल दुनिया की पहली स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर जिसने पूरा स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस अपनी खुली पीठ दिखा के किया है, खुले मन से नहीं। तो जो साड़ी है ना, वो वैसे भी लास्ट पीस ऑफ इंडियन क्लोथिंग है जो बचा है। देखो अगर आपको ये गलत लग रहा होगा, पहले तो इंस्टाग्राम पे आए दिन इतनी घटिया चीजें हो रही है। कुछ ना कुछ लड़कियां कुछ खोल के बैठ रही है। कोई पेट दिखा रहे, कोई ढेरा दिखा रहे, कोई मांडे दिखा रहे, कोई पीठ दिखा रहे, कोई टांगा दिखा रहे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे को कुछ दिखाने से दिक्कत नहीं है। जिसको जैसी जिंदगी चाहिए वो जी सकता है। लेकिन ये जो हिपोक्रेसी होती है ना, इससे मेरे को बहुत तकलीफ होती है भाई। तुम आए दिन सोशल मीडिया पे ज्ञान देते रहते हो, इट्स हर बॉडी, इट्स हर चॉइस। सुनो बे बकरो, अगर तुम सोशल मीडिया पे ऐसा वन साइड आधा नंगा होकर कपड़े बदल सकते हो, तो अगर कल को तुम्हारे घर में मेहमान आए तो मेहमान के सामने भी ऐसा ही बर्ताव करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो फेस टू फेस अलग, कैमरे पे अलग। फेस टू फेस करने में आती शर्म, और कैमरे पे डायरेक्ट खुला। सोशल मीडिया पे करोड़ों लोग देखते हैं, वो चलता है। और घर में 4 लोग देखे तो तमाशे होते। ये कौन सी हिपोक्रेसी है? नमस्ते जी, मैं हूँ तानिया मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, और मैं आ रही हूँ बिग बॉस। और ये तो है ही फेक बंदी। पहले पॉडकास्ट में बोली कि मैं किसी भी बेरोजगार गरीब से शादी कर लूंगी। मैं किसी बेरोजगार से भी शादी कर लूंगी। घर में आने के बाद 2 दिन हुई नहीं, 4 लपड़ी हुई नहीं, क्या असली चेहरा धपक से बाहर आ गया और फिर गए दांत मुंह में। मैं तेरे से कौन सा दोस्ती निभा? तू मेरा क्रश नहीं है, निकला उससे। मैं किसी नेता मंत्री से शादी करूंगी। अबे पॉलिटिशियन तो अपने धन छुपा के रखते हो, यहाँ दीदी तो अपने। और इसको आजकल खुद को ऐसा संस्कारी दिखाने का ऐसा शौक चढ़ा है कि ये बावली को पूछा किसी ने कि भाई तेरा फेवरेट म्यूजिक कौन सा है, ये उसमें भी भजन बता रही है। मतलब मैं एक्चुअली भजन टाइप हूँ, मेरा जॉनर ही वो है, तो आई एम मोर ऑफ अ भजन पर्सन। जॉनर, पहले तो प्रोनाउंसिएशन सीखो यार। 12वीं पास, ये 12वीं पास से याद आया, कई जगह बोलती है मैं 12वीं पास हूँ। पहले बताया कि 12वीं पास की आपने, उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं की। कई जगह बोलती है मैं आर्किटेक्चर में गई हूँ। 2 साल आर्किटेक्चर में बहुत स्ट्रगल करा जी यूनिवर्सिटी से आपने आर्किटेक्चर पास की? एग्जैक्टली क्या किया है तानिया? और ये बीच बीच में कल्चर के इसको कीड़े आ गए ना, ये देख के मेरे दिमाग में जा रहा है माँ कसम। मैं बता रहा हूँ, रिलीजन इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्काउंडर, ऐसा यूं भी नहीं बोलते। ये आजकल ट्रेंड ही हो गया है। जिस भी सेलिब्रिटी को क्राउड चाहिए, धर्म धर्म करो, राधे राधे करो और बाद में खाओ फिर जो खाने का रहता है। राधा देखो यार, ये दुनिया आपको उसी वे से परसीव करती है जिस वे से आप खुद को प्रेजेंट करते हो। तो अगर आपको दुनिया गालियां दे रही है, वो बेवजह नहीं, आप खुद को उसी तरीके से प्रेजेंट करते हो। आप चाहो ना चाहो, आपको वही चाहिए होता है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऐसे सारे वेस्टर्न आउटफिट्स में हो या कोई रिवीलिंग क्लोथ्स में हो, खुद को बहुत कॉन्फिडेंट पाती है और उनके बिहेवियर से या उनके एक्शन से ऐसा नहीं लगता कि वो खुद को एक्सपोज करना चाहती है या शी वांट्स सम अटेंशन। कॉन्फिडेंस में और क्लाउड में यही डिफरेंस होता है। और आजकल ऐसे लोगों में समझ में आता है, अगर इसलिए अगर लोग आपको बोल रहे तो लोगों को समझ में आ रहा है। उल्टा लोगों का ज्ञान मत दो, लोग सबसे होशियार है भाई। इसकी क्राउड के बारे में मैं क्या ही बोलूँ गाइस। ये मनोरुग्णों को पहले ट्रीटमेंट की जरूरत है। आप ये रील देखो, ऐसे बावलों की तरह कौन हरकतें करता है? ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। जिंदगी में पहली बार बारिश देख के बाद आदमी ऐसा पिछड़ा जैसा करता है। लेकिन इसकी क्राउड के बारे में मैं क्या बोलूं? इसकी क्राउड ही कौन है गाइस? शॉर्टीज ऑफ शरणपुर। इसके बारे में जितना बोलूंगा उतना कम है। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में जाके बताओ। अगले भी बिग बॉस पे अभी 2-3 रोस्ट और बनने वाले, लेकिन थोड़ा सा कैसा है, बीच बीच में मेरे को सांस भी तो लेनी पड़ेगी। एकदम से ऐसा टॉनिक ले लिया, तानिया मित्तल के बाजू में मेरे को एडमिट करना पड़ेगा। कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।